नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। बंगाल में बुलडोजर कार्रवाई पर सीपीआई का सख्त रद्द-ए-अमल। इक़्तिदार के गलत इस्तेमाल के खिलाफ बीजेपी को दिया इंतबाह। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में संगबारी के बाद हालात कशीदा। मजहबी नारों और संगबारी की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर का बयान, कहा पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। सड़कों पर नमाज नहीं होने देंगे। ईद उल अज़हा से कबल चीफ मिनिस्टर यूपी का बयान, सख्त कार्रवाई का दिया इंतबाह। वी.डी. सतीशन ने केरलम के वजीर आला की हैसियत से ओहदे का लिया हलफ। राहुल गांधी और 3 वज़राए आला की शिरकत। 20 दीगर अरकान को भी दिलाया गया वजारती ओहदे का हलफ। और शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत न देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तशवीश। अपने ही फैसले पर जाहिर की नाराजगी। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पीर को तीसरे हिंदुस्तान नॉर्डिक समिट और 2 तरफा मुलाकात के लिए नॉर्वे के दौरे पर हैं। पीएम मोदी के नॉर्वे दौरे को लेकर वहां मौजूद हिंद नजाद लोगों में इंतहाई खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। इस दौरे से लोगों की खुशी इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि ये 40 साल बाद किसी हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म का नॉर्वे का दौरा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी डी राजा ने तजावुजात हटाने के लिए बुलडोज़र के इस्तेमाल की सख्त मजम्मत की है। ये तजावुजात हटाओ मुहिम मगरबी बंगाल के हावड़ा में चलाई जा रही है। उन्होंने हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि बीजेपी को अपने इक़्तिदार का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने आइन का हवाला देते हुए कहा कि हुकूमतों को आइन के मुताबिक काम करना चाहिए और आइनी अखलाकियात को बरकरार रखना चाहिए। डी राजा ने बताया कि बंगाल में बहुत कुछ हो रहा है। हमने देखा है इंतखाब के बाद कैसे तशद्दुद हुआ। हमने देखा कि बुलडोज़र का इस्तेमाल कैसे किया गया। अब इंतखाब ख़त्म हो चुके हैं। हमें पसंद हो या ना हो, लोगों ने अपना फ़ैसला दे दिया है। इसी के मुताबिक हुकूमत को काम करना होगा, लेकिन बीजेपी को अपने इक़्तिदार का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उधर बंगाल के वज़ीर आला शुवेंदु अधिकारी ने इंतबाह दिया है कि किसी को भी रियासत में मजहबी नारे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उनका कहना था कि संगबारी करने वालों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। মানে একটু আগেই আমি নগরপালকে জানিয়েছিলাম আমার এখানে গতকাল একটা অনবক্ষিত আনফরচুনেট ইনসিডেন্ট ঘটেছে। কেউ অ্যাজিটেশন করতে পারেন, তার ডিমান্ড রাখতে পারেন, সেটা লফুল এবং লজিক্যাল হওয়া উচিত। এটা ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি। আমরা পুলিশের নিচের তলাতেও বলেছি ভার্চুয়াল করে যে কোনো গ্রুপ, যে কোনো ইন্ডিভিজুয়াল, যে কোনো পলিটিক্যাল রিলিজিয়াস গ্রুপ, তারা তাদের যে কোনো বক্তব্য, দাবি বা অ্যাগ্রিড পারসন তারা ওসিআইসিদের সঙ্গে মিট করবেন এবং তাদের কাছে রিপ্রেজেন্টেশন দেবেন, জানতে চাইবেন, সেটা তাকে স্যাটিসফাইড করা এবং যথাযথ উত্তর দেওয়ার দায়িত্ব কনসার্নিং পুলিশ স্টেশনের। এটা নিয়ে আপত্তি নেই। তো হঠাৎ করে কিছু লোককে জড়ো করে ধর্মীয় স্লোগান দিয়ে পাথর ছোড়া, এটা শ্রীনগরেও বন্ধ হয়ে গেছে। আমার মনে হয় পশ্চিমবঙ্গে বা কলকাতাতে এটাও বন্ধ হওয়ার খুব দরকার রয়েছে। এখানে গতকাল যে আমার পুলিশ বন্ধুরা এবং সিআরপিএফের বন্ধুরা আহত হয়েছিলেন, তাদের নাম হচ্ছে শ্রী চিত্রদীপ পান্ডে, এসিপি 3 এসিডি, ইন্সপেক্টর রাজেশ কুমার সিং, ওসি বেনিয়াপুকুর পিএস, এএসআই 18,159 এটা নম্বর, শ্যামল কুমার ঘোষ অফ ডিআরও এসিডি, কনস্টেবল শাহজাদা শেখ বেনিয়াপুকুর পিএস, কনস্টেবল তরুণ কুমার দাস ডিআরও এসিডি,
আর সিবি অনির্বাণ মজুমদার, এর বাইরেও আমাদের দুজন সিআরপিএফের বন্ধুরা তারাও ইনজোর্ড হয়েছেন। তারা ইনজোর্ড হয়েছেন। আমি মূলত এদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম, ওদের শরীর স্বাস্থ্য কেমন আছে, ওদের ইনজুরি কেমন হয়েছে, আর আমাদের যে এন্টার ফোর্স কালকে এত ভালো কাজ করেছেন, বড় ল অ্যান্ড অর্ডার ক্যাজুয়ালিটির হাত থেকে মানুষজনকে বাঁচিয়েছেন, তাদেরকেও আমি সাপোর্ট দিতে এসেছিলাম। বলেছিলাম গভর্নমেন্ট আপনাদের সঙ্গে আছে, আপনারা ল এনফোর্সিং অথরিটি আন্ডার বিএনএস এবং জনস্বার্থে আপনারা কাজ করবেন ভয়মুক্ত হয়ে। আপনাদের হোম মিনিস্টার তথা চিফ মিনিস্টার আপনাদের সাথে আছে, নগরপালের নেতৃত্বে এন্টায়ার ডিপার্টমেন্ট আপনাদের পাশে আছে। ওদের প্রাইমারি মেডিকেল ট্রিটমেন্ট হয়েছে, একজন দুজনের ইনজুরি ক্ষতও আছে, আমি দেখেছি নিজের চোখে। আমি শুধু আপিল করব। दूसरी जानिब पाक स्ट्रीट में बड़ी तादाद में नीम फौजी दस्ते तैनात कर दिए गए हैं और संगबारी के वाक़े के बाद बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। याद रहे कि यहाँ जुमा की नमाज के मौके पर लोगों को सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाज़त न देने के मामले पर तनाज़ा हुआ था, जो बाद में तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर गया। इलाके में माहौल कशीदा है, जबकि यहाँ बड़े पैमाने पर पुलिस व सीआरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सड़कों पर नमाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लोग इबादत गाहों या मेक शिफ्ट मुकामात पर नमाज अदा करें, वरना हुकूमत सख्त कार्रवाई करेगी। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर नमाज अदा करने के मामले पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि रियासत में अवामी सड़कों पर नमाज नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि लोग अगर बातचीत और कानून से मान जाएं तो बेहतर है, वरना हुकूमत सख्त तरीका अपनाने से भी पीछे नहीं हटेगी। लखनऊ में एक प्रोग्राम के दौरान गुफ्तगू करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनसे अक्सर पूछा जाता है कि क्या उत्तर प्रदेश में अब सड़कों पर नमाज नहीं होती। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि रियासत में सड़कों पर नमाज कतई तौर पर होने नहीं दी जाती। उनका कहना था कि सड़कें आमद-ओ-रफ्त के लिए होती हैं, उन्हें किसी भी सूरत में बंद या मुतासिर नहीं होने दिया जा सकता। कांग्रेस के सीनियर लीडर वी.डी. सतीसन ने एक पुरवकार तकरीब में केरलम के वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लिया, जहां कई बड़ी हस्तियां मौजूद थीं। सतीसन के अलावा 20 दीगर अरकान असम्बली ने वजारती ओहदे का हलफ भी लिया, जो सतीसन काबीना का हिस्सा बनेंगे। यह हलफ बर्दारी तकरीब तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में मुनक़िद हुई और वज़ीर आला का ओहदे का हलफ गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने दिलाया। हलफ लेने के बाद सतीसन लोकसभा में अपोजिशन के कायद राहुल गांधी से मिले। इस हलफ बर्दारी तकरीब में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन के कायद राहुल गांधी, तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया और हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सुक्खू, कर्नाटक के नायब वज़ीर आला डी.के. शिव कुमार, वायनाड से रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल समेत कई सरकर्दा लीडरान मौजूद रहे। मीडिया में रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि तमिलनाडु के वज़ीर आला थलपति विजय भी इस तकरीब में शिरकत करने वाले थे, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात से वो केरलम नहीं पहुंच सके। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 34 से बढ़ाकर 38 करने के मरकजी काबीना के फैसले को मंजूरी दे दी है। मरकजी वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने यह इत्तला दी। उन्होंने बताया कि सदर जमहूरिया ने सुप्रीम कोर्ट जजों की तादाद तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 जारी करने की मंजूरी दे दी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा 33 से बढ़कर 37 हो जाएगी। काबिल ज़िक्र है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकज़ी काबीना ने गुज़िश्ता 5 मई को इस तजवीज़ को मंजूरी दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज अपने ही उस फैसले पर सख्त नाराजगी का इजहार किया जिसमें 2020 के दहली फसादात के मुलजिम उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। उस वक्त अदालत उज़्मा ने नार्को टेरर यानी मंशियात की दहशतगर्दी मामले में मुलजिम जम्मू कश्मीर के सईद इफ्तिखार इंद्राबी को जमानत दी थी और तलबा लीडर खालिद और शर्जील को जमानत न दिए जाने पर अदम इत्तेफाक का इजहार किया था। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि वताली फैसले का इस्तेमाल UAPA मामलों में गैर मुयन्ना मुद्दत की हिरासत को सही ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता। रवां बरस जनवरी में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने दहली फसादात के मुलजिमीन मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को मशरूत ज़मानत दे दी थी, जबकि इस मामले के मरकज़ी मुलजिमीन उमर खालिद और शर्जिल इमाम की ज़मानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई थी। दोनों सितंबर 2020 से जेल में बंद है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इतवार को वकला के गैर कानूनी चैम्बर पर हुई बुलडोजर कार्रवाई ने तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर ली है। इंतजामिया की कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात रही और मुखालिफत कर रहे वकला पर लाठी चार्ज भी किया गया। इस वाक़े के बाद बार एसोसिएशन और वकला में शदीद नाराज़गी देखने को मिली है। वकला ने इसे जमहूरी हुकूक को कुचलना करार देते हुए एक बड़ी तहरीक की वार्निंग दी है। वकला का इल्ज़ाम है कि हाई कोर्ट ने सिर्फ 72 चैम्बर को हटाने का हुक्म दिया था, लेकिन इंतजामिया ने हुक्म की आड़ में तकरीबन 240 चैम्बरों पर कार्रवाई कर दी। उनका कहना है कि जिन चैम्बरों को निशानजद किया गया था उनमें किसी वकला के चैम्बर शामिल नहीं थे, बावजूद इसके उसे भी मुनहदम कर दिया गया। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। बंगाल में बुलडोजर कार्रवाई पर CPI का सख्त रद्द-ए-अमल, इक़्तिदार के गलत इस्तेमाल के खिलाफ BJP को दिया इंतबाह। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में संगबारी के बाद हालात कशीदा, मजहबी नारों और संगबारी की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर का बयान, कहा पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। सड़कों पर नमाज नहीं होने देंगे, ईद उल अज़हा से कबल चीफ मिनिस्टर UP का बयान, सख्त कार्रवाई का दिया इंतबाह। VD सतीशन ने केरलम के वजीर आला की हैसियत से ओहदे का लिया हलफ। राहुल गांधी और 3 वज़राए आला की शिरकत। 20 दीगर अरकान को भी दिलाया गया वजारती ओहदे का हलफ। और शर्जिल इमाम और उमर खालिद को जमानत ना देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तशवीश, अपने ही फैसले पर जाहिर की नाराजगी। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।